हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रिगो के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीजीएल 2024 टीयर 1 एग्जाम में पूछे गए थे। ध्यान दीजिएगा कि सीजीएल 2025 भी बहुत दूर नहीं है। आपको लगता होगा कि 2025 आएगा तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन सभी को ऐसा ही लगता है। और जब फॉर्म आ जाते हैं उसके बाद ऐसे ही लोग वेट करते हैं कि अच्छा अभी एग्जाम होने में टाइमिंग है। आप ये सोचिए, जब सीजीएल ऑलरेडी आपको कैलेंडर दे के यानी कि डेट आपका फिक्स करके और फिर एग्जाम लेता है तो भी ये मुश्किलें नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल टारगेट सेट करके रखना है अपना, ठीक है, और बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है और तैयारी करते रहना है। जिनकी भी सिलेबस कंप्लीट है यानी कि जो लोग मैथ्स के ट्रिगो चैप्टर कंप्लीट पढ़ चुके हैं उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा प्रीवियस जितने भी और वीडियोस हैं जो चैप्टर वाइज मैंने सॉल्व कराए हैं सीजीएल 2024 के, इसके अलावा सीएचएसएल के और सीपीओ के, ये तीनों जरूर लगा लें अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। और मेरे तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर लगभग पिछले 3 सालों के 2019 से मुझे लगता है, जहां तक एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, 2019 से अभी तक के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपडेटेड हैं, यानी कि सभी वीडियो फॉर्मेट में आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कर लें। फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या फिर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं तो शेयर कीजिएगा, तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हम आपसे ये एक्सपेक्ट भी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ट्रिगो चूंकि लंबा टॉपिक है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि 90 प्लस तो जरूर ही होगा, तो आप लगा लो कि ये 3 अलग अलग पार्ट्स में मैं कवर करूंगा, जिसमें से पार्ट 1 है तो यहाँ पर मैं 30 के आसपास क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। और ये जरूर ध्यान रखिए कि ट्रिगो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उन्हीं को ये समझ में आएगा। हालांकि 9th और 10th से ही आपको ट्रिगो चैप्टर देखने को मिल जाता है, तो आशा है कि आप ट्रिगो के बेसिक्स जरूर समझते होंगे। आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो, जहां पर हिंदी की जरूरत है वहीं पर हमने हिंदी ली है या फिर इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश हिंदी से कोई खास डिफरेंस नहीं होता है ट्रिगो में, अलजेब्रा में, इन सभी चैप्टर्स में। तो बहुत जगह आपको हो सकता है कि इंग्लिश या हिंदी देखने को नहीं मिले, लेकिन जहां भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर इसमें डिग्री नहीं दिया गया है लेकिन डिग्री है, ठीक है। साइन स्क्वायर 40 है और ये सारी वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको बताना है। देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे साइन 90 माइनस का थीटा अगर करोगे तो ये कितना बनता है, कॉस थीटा। और ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन आ जाएगा। और ऐसे ही आपका tan जो है 90 माइनस थीटा, ये कॉट में चेंज होता है, और सेक जो है ये कॉसिक में चेंज होता है। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि साइन 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 में से अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। वैसे ही ये जो है साइन स्क्वायर 40, अगर मैं इसको 90 में से माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50। ये साइन स्क्वायर 45, इसको आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप इसको 90 में से माइनस भी कर सकते हो। यहाँ पर ये 55 है, 55 को आप चेंज करो। जैसे इसको अगर आप चेंज करते हो साइन स्क्वायर 55, तो ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि साइन स्क्वायर 55 को अगर मैं 90 यानी कि 55 को 90 में से माइनस करूं तो 35 आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये कॉस स्क्वायर 35 है, राइट। अब सबको जरा मैं अरेंज करके लिखता हूं। देखो, ये जो है ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 30, और सॉरी 30 मैं बोल रहा हूँ 60 होगा ना, ये 90 में से माइनस करेंगे 30 को तो ये 60 होगा, और ये भी 60 हो गया फिर। और फिर ये हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर 50, और फिर प्लस साइन स्क्वायर 45, और माइनस का कॉस स्क्वायर 35, और फिर यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर 35, और फिर ये प्लस का साइन स्क्वायर 45, और माइनस का साइन स्क्वायर 50, और प्लस का साइन स्क्वायर 60।
अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे इसमें भी 60 है और इसमें भी 60 है। आपको ये चीज जरूर पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 है और ये साइन स्क्वायर 60 है, बीच में प्लस है भी, तो इन दोनों के बदले में क्या मिलेगा आपको, 1। ऐसे ही अगर मैं 50 की बात करूं तो देखो यहाँ पर माइनस का कॉस स्क्वायर 50 है और यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर 50, यानी इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस में कॉस स्क्वायर 50 और साइन स्क्वायर 50 हो जाएगा। तो फिर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, माइनस को हमने कॉमन लिया तो आगे माइनस आ गया। फिर यहाँ है साइन स्क्वायर 45 प्लस का, और यहाँ भी साइन स्क्वायर 45 क्या है, प्लस का। तो साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 45 यानी कि दो बार साइन स्क्वायर 45 है, और साइन 45 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 हो गया। तो इसका और इसका खेल खत्म। यहां बचा, इसमें से भी अगर आप माइनस को कॉमन ले लेते हो तो आप देखोगे कि ये कॉस स्क्वायर 35 और प्लस साइन स्क्वायर 35 हो जाएगा। तो ये भी माइनस में आपका 1 आ रहा है। तो ओवरऑल बना कितना, आप बोलोगे कि देखो ये प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0 आएगा। तो ऑप्शन पहला जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, आसान ही था। आगे बढ़ते हैं अब और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सिंप्लीफाई करना है आपको इसको, जहां ए क्या है, एक एक्यूट एंगल है, यानी कि वो 90 डिग्री से छोटा एंगल है। तो आप क्या करेंगे, या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर बेसिक। अगर आपको एलजेब्रा का फॉर्मूला भी पता है, जैसे ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए माइनस बी, और इंटू का ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करें। जैसे ये ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब, तो आप ए माइनस बी यानी कि साइन ए और माइनस का कॉस ए ये कॉमन लोगे, और फिर बचेगा आपका ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन इंटू कॉस और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये साइन माइनस कॉस है ही। अब ये साइन माइनस कॉस से कैंसिल आउट होगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, और प्लस का ये हो गया साइन है और इंटू का कॉस है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे, पहला ऑप्शन यहाँ भी सही है। ठीक है, दूसरे यानी कि तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आपको बोला है कि जो टी है वो 0 और 90 के बीच का कोई एंगल है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। यानी कि देखो, जैसे आप 30 या 60 कुछ भी एज्यूम कर लो, जैसे मैंने 60 ही मान लिया। अच्छा, मानना नहीं है क्योंकि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, मानने वाली बात नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अगर t को हम 45 से छोटा लें, तो मैं 30 डिग्री मान लेता हूं कि अगर t 30 है तो क्या साइन कॉस से बड़ा होगा। तो आप देखोगे कि साइन 30 कितना होता है, आप बोलोगे 1/2, लेकिन कॉट 30 कितना होता है 90 के बाद, यानी कि जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही कॉट 30 की वैल्यू होगी, यानी कि ये होगा √3/2। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे कि ये गलत हो गया क्योंकि साइन टी तो बड़ा नहीं है, ये √3/2 1/2 से बड़ा होगा डेफिनेटली, क्योंकि √3 ही बड़ा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे की बात करें तो साइन टी और कॉट टी दोनों बराबर नहीं होगा, ये कह रहा है जब टी की वैल्यू क्या है 45 से छोटी है। साइन टी और कॉट टी बराबर नहीं होगा जब टी की वैल्यू 45 से छोटी है। अच्छा ठीक है, देखो अगर ये 30 के लिए आप देखोगे तो ये बराबर तो नहीं है, ये बात तो सही है कि ये बराबर नहीं होगा। अगर आप 0 डिग्री के लिए भी देखते हो, क्योंकि 0 भी 45 से छोटा है, तो वैसे केस में भी आप देखोगे कि साइन टी और कॉट टी बराबर नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही जा सकता है। सी की बात करें अगर हम, सी में कह रहा है कि जो साइन टी है वो कॉस टी से छोटा होगा अगर टी 45 से छोटा है। तो ये हमने यहाँ पर ही देखा था कि ये छोटा हो सकता है, यहाँ पर अब ये भी सही जा रहा है, और साइन टी कॉट टी से छोटा। अच्छा यार ये तो, अच्छा यहाँ पर टी ग्रेटर है, यानी कि साइन टी छोटा हो जाए कॉट टी से जब टी 45 से बड़ा हो। तो 45 से अगर हम बड़ा लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 60 ले लेते हैं, तो साइन टी बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे अब मुझे लगता है कि दो ऑप्शन तो सही नहीं जाएगा, दोनों में से कोई एक ही सही होना चाहिए। अब या तो यहाँ पर टाइपिंग गलत है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ। देखिए मैंने चेक कर लिया, यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पर t = 45 दे रखा है
और t जब 45 के बराबर होगा तब तो साइन और कॉस बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ऑप्शन बी गलत हो गया और ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पर सही हुआ। अगले सवाल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है इफ p cos a इक्वल टू 2q एंड sin a देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये भी गिवन है 3 और ये हमें बताना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर क्या होगा। तो p और q की वैल्यू हमें पहले चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम p या q की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे पहला इक्वेशन जो आपको गिवन है ये वाला, यहाँ से मैं p की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2q और इंटू का साइन a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cos a। ठीक है, ये p की वैल्यू हो गई। अब इस वाले इक्वेशन में मैं p की वैल्यू रख देता हूं तो ये हो गया 2 और इंटू p की जगह पर मैं क्या वैल्यू रख दूंगा, ये वाला जो कि हो गया 2q और इंटू का साइन a डिवाइडेड बाई cos a और इंटू ये हो गया आपका cosec a और माइनस का q और इस सेक को भी आप चाहो तो cos में लिख सकते हो, तो ये 1/cos होता है इक्वल टू 3। अब इसमें आप देखोगे कि साइन और cosec तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि cosec का मतलब 1/sin होता है। तो ये कितना हो गया आपका 4 इंटू का q डिवाइडेड बाई cos और माइनस ये हो गया q डिवाइडेड बाई cos इक्वल टू 3। 4 q में से 1 q को माइनस करोगे तो ये 3q बाई cos, इसकी वैल्यू 3 हो गई, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो q की वैल्यू आ गया cos a। q की वैल्यू अगर cos a आ गया तो आप यहाँ पर p की वैल्यू भी निकाल सकते हो 2, और जहां q है वहां पर क्या लिख दोगे cos a और इंटू का हो गया साइन a और डिवाइडेड बाई cos a। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो p की वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू का साइन a। अब जब p और q आपको मालूम है तो हमें क्या निकालना था, आप बोलोगे कि हमें निकालना है p स्क्वायर और प्लस 4q स्क्वायर। तो p स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 और साइन स्क्वायर ए और 4 इंटू का क्यू स्क्वायर, क्यू यानी कि कॉस का स्क्वायर ए। अब इसमें 4 कॉमन लोगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अंदर रह जाएगा, तो 4 इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो ओवरऑल वैल्यू जो आपकी बनेगी वो 4 बनेगी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है a साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स and also we have a sin x equal to b cos x, then find the value of a square plus b square provided that x is neither 0 और nor 90। यानी कि x की वैल्यू 90 और 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो तो बाद की बात है। पहले हम क्या करते हैं, जैसे चूंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर निकालना था, तो हमने पी और क्यू की अलग अलग वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ भी या तो एक्स की वैल्यू हम अलग अलग पुट करके और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है वो बेवकूफी होगी। क्यों बेवकूफी होगी, क्योंकि यहाँ पर दो दो इक्वेशंस हैं, तो इट मे बी दैट फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू निकाल पाए और वही सेम वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई ना करे इक्वेशन को, इसलिए हमें क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू लिखूं तो आप बोलोगे कि ये b और cos x है, यानी a की वैल्यू हो गया b और cos x और डिवाइडेड बाई sin x, राइट। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो ये पहला इक्वेशन था आपके पास a, तो a की जगह पर मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ b और इंटू का cos बाई साइन, और इंटू ये क्या था साइन का क्यूब और प्लस b और cos का क्यूब, और राइट साइड में है साइन और इंटू का cos। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पर इस साइन से ये क्यूब कटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि b cos और साइन स्क्वायर, और यहाँ b cos क्यूब। अब अगर मैं b और cos को कॉमन ले लूं तो यहाँ पर देखो ये b और cos तो कॉमन आ गया, तो ये बच्चा s का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से b और एक cos निकल चुका है, यहाँ पर cos 3 टाइम्स है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब यानी कि cos क्यूब है, एक cos अगर बाहर चला गया तो cos स्क्वायर अंदर रह गया और इधर साइन इंटू cos। अब आप देखोगे कि इस cos से cos तो कैंसिल आउट हो गया और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो b इंटू 1 यानी ये b ही रह गया और इधर आ गया साइन। तो b की वैल्यू आ गई साइन एक्स। अब b की वैल्यू साइन एक्स आ गया तो आप यहां से निकाल लो a की वैल्यू। b की जगह पर आप रख दोगे कि ये साइन एक्स है और इंटू का cos एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो आप देखोगे कि साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई cos एक्स, और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना था, तो a यानी cos एक्स का स्क्वायर और b यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर। तो cos एक्स और प्लस साइन एक्स स्क्वायर होता है, तो वैल्यू क्या आती है 1। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगला सवाल सेक 35, आप देखो
यहाँ पर पहले तो इन दोनों को ऐड करके देख लो, ये 90 आ रहा है ना, इसका मतलब इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1 और 1 - 1 यानी कि 0। ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। यानी कि मैंने आपको बोला था जैसे सेक को आप लिखोगे कि सेक 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा कॉसेक में, ठीक है। और सेम कंडीशन लागू होता है साइन और कॉस में, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर मैं कॉस 25 को 90 में से 25 माइनस करूं, तो ये बन जाएगा कॉस के बदले में साइन, और 25 को 95 में से माइनस करोगे तो 65, और ये साइन 65 ऑलरेडी है तो ये कैंसिल आउट होगा, और इसी तरह से आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल है एक्सप्रेस साइन दिस प्लस tan दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। ठीक है, अब सभी जगह एंगल सेम है तो हमें बस चेक कर लेना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है। अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे साइन 74 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 74 को आप बोलोगे कि इसको अगर मैं साइन 90 माइनस कितना लिखूं कि ये 74 बन जाए, तो आप बोलोगे कि 16 लिख दो। अब साइन 90 माइनस 16, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि ये कॉस 16 हो जाएगा। तो एक तो कॉस 16 होगा, और tan किस में चेंज होता है, कॉट में, तो एक कॉट आएगा। तो ऑप्शन सी सही है, कॉस और प्लस कॉट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। 11th की बात करें, इफ दिस इज गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले देखो यहाँ पी स्क्वायर है प्लस 1 प्लस पी का स्क्वायर और इंटू का कॉस ए। तो आप एक काम करो, पी की वैल्यू निकाल लो, वो भी अच्छा है, या फिर कॉस की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहां पर कॉस गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, तरीका क्या हो सकता है, सबसे आसान जो तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये होगा कि हम ए की कोई वैल्यू एज्यूम कर लें। और जब भी साइन कॉस की बात हो तो कोशिश करें आप 0 या फिर 90 रखने की। अब आप देखें कि अगर मैं 0 रखता हूं तो साइन ए की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, यानी पी की वैल्यू ही ओवरऑल ये वाला 0 हो जाएगा। जबकि हमें पी की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो मैं 0 ना रख के 90 को ले लेता हूं। तो आप बोलोगे ये पी हो गया, और साइन 90 कितना होता है 1, और माइनस कॉस 90 तो 0 हो गया इक्वल टू 1। यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 1 आ गया, तो इसमें पुट कर दो ये 1 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर ही है, तो ये सॉरी माइनस, तो आप बोलोगे कि ये भी 1 का स्क्वायर है, तो एक और एक ये 2 बन गया, और इंटू का अब ये कॉस ए यानी कि कॉस 90 तो 0 ही होता है, तो 1 माइनस 0 ये वैल्यू 1 आ गया, तो ऑप्शन बी सही है। आप दूसरी वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं। अगला सवाल फिर से कुछ इस टाइप का है देखने को। तो यहाँ पर या तो आप वैल्यू रखो, लेकिन वैल्यू रखने पर ये ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का कॉस, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस 1 प्लस कॉस, और डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। ये कॉस यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 बाई साइन स्क्वायर, जिसको आप 2 टाइम्स ऑफ लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये किस में है, ऑप्शन बी में है। ध्यान रखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो ऑप्शन बी 13th का राइट आंसर है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइन 150 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 150 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, देखो 90 में क्या ऐड करें कि ये 150 बने, तो आप बोलोगे 60, तो इसको आप बोल दो साइन 90 और प्लस का 60। अब आपको पता है दोस्तों कि साइन 90 प्लस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा कॉस का 60। अब कॉस 60 होता है √3/2, और √3 की वैल्यू 1.732। इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 0.86, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं फिट बैठ रहा है, यही बात है। 90 प्लस थीटा हमने रख दिया, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये भी सही है। और √3 की वैल्यू, अच्छा कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, हमने वैल्यू गलत रख दिया यहाँ पर, सॉरी फॉर द एरर। कॉस 60 कितना होता है 1/2, और 1/2 होता है 0.5। साइन 60 की वैल्यू उतनी होती है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, क्वेश्चन नंबर 15, साइन 31 की वैल्यू अल्फा है और ये पूछा गया है।
आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर एक चीज करूं 90 में से इसको माइनस करूं तो आप बोलोगे कि ये साइन 90 माइनस कितना बनेगा 59, तभी तो 31 आएगा। और ये अल्फा हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस, तो आप बोलो कि कॉस 59 की वैल्यू कितनी हो गई अल्फा। अब कॉस 59 की वैल्यू अगर अल्फा हो गई तो आप साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन 59। तो अगर कॉस पता है और साइन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि अगर हमें कॉट निकालना है तो कॉट कितना होता है दोस्तों, कॉट होता है कॉस और डिवाइडेड बाय साइन। कॉस की वैल्यू आपको पता है कि अल्फा है और साइन की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। और अभी तक वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। अगला सवाल फिर से आपके सामने है इस टाइप का। और जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो मैंने बोला ही था कि आप डायरेक्ट ही सॉल्व करें, यानी कि इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 प्लस साइन रहेगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये ओवरऑल 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा जिसको मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। और राइट साइड में है 4 और इंटू का सेक थीटा। अब आप देखें कि साइन से ये कैंसिल आउट हो गया, ये एक और एक दो हो गया। और जो कॉस स्क्वायर है इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, इधर 4 इंटू सेक थीटा। अगर मैं सेक से इस स्क्वायर को काट दूं और 2 से इसको काट दूं तो सेक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और हमसे ये पूछा गया है अगर सेक की वैल्यू 2 है तो आपको पता है कि सेक की वैल्यू 2 किस पे होती है, सेक की वैल्यू 2 होती है भाई 60 पे, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है, इसको आप कॉस में भी चेंज कर सकते हो, कॉस चेंज करोगे तो 1/2 होगा और कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो ये 60 हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो आप, कॉट 60 कितना होता है, तो आप बोलोगे कि ये 1/√3 होता है कॉट 60, यानी कि tan 60 का उल्टा कितना होगा, ये 1/√3। और प्लस इसकी वैल्यू आप रख लो कॉसेक का, तो कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, साइन 60 √3/2 होता है तो इसका उल्टा 2/√3, यानी कि ये 3/√3 आ गया। इससे काटोगे तो ये √3 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप कि ये बात आप समझ गए। अगला सवाल tan x बाई sec x ये 1/2 है, तो आपसे ये वैल्यू पूछी गई है। देखो tan को अगर मैं साइन में लिखना चाहूं तो साइन बाई कॉस लिखूंगा, और सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं, तो ये कॉस से कॉस तो कट गया, तो ओवरऑल ये साइन एक्स रह गया जिसकी वैल्यू 1/2 आ गई। और साइन एक्स अगर 1/2 है तो आपको पता है कि कॉस एक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे साइन 1/2 होता है जब थीटा की वैल्यू 30 हो, तो ये कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, साइन यानी कि 1/2 और कॉस यानी √3/2, इसका होल स्क्वायर करना है तो ये 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी 3 और 1 4 और प्लस 2 √3 और बटा 2। अगर इस 2 से आप काटना चाहो, लेकिन काटने की जरूरत है क्या, 3 और 1 4 और फिर हो गया प्लस 2√3 और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, सॉरी ये 4 है। तो हम 2 कॉमन लेके अगर इनको काटें तो ये 2 रह जाएगा और इसमें से 2 कैंसिल आउट होकर √3 रह जाएगा और ये 2। तो ये जहां भी दिखे उसे आंसर मार्क कर देना है आपको। और ये कहाँ दिखता है, ऑप्शन बी में दिखता है। तो 17 का 20 सही उत्तर हो गया। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखने में काफी लंबा चौड़ा है लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आप देखो 4 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्त, साइन थीटा। तो ये हो गया 4 और इंटू का साइन थीटा। फिर साइन क्यूब है और 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस होता है, तो इसको आप लिख दो कि ये कॉस क्यूब और थीटा हो गया। और -4 साइन 90 प्लस थीटा, तो 4 और साइन 90 प्लस क्या होता है कॉस, तो ये कॉस थीटा हो गया। और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो ये साइन का क्यूब और थीटा हो गया। और डिवाइडेड बाई यहां पर क्या है, आप 2 से सबको काट दो तो ये बच जाएगा, देखो ये हो जाएगा कॉस, और इसको 2 से 180 को काटोगे तो 90 और प्लस ये 4 थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन, तो ये माइनस में साइन 4 थीटा हो गया। ठीक है, तो यहां पर नीचे क्या आ गया, ये माइनस में साइन 4 थीटा। अब आप चेक कर लो कि क्या कुछ इसमें कैंसिल आउट होने वाला दिख रहा है। अगर नहीं भी दिखे तो अब क्या करें, अगर इसमें से हम कॉमन ले लें, जैसे कि 4 कॉमन है, एक साइन और एक कॉस, तो मैं 4 और एक साइन और एक कॉस कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो गया और माइनस का इसमें हो गया साइन स्क्वायर, क्योंकि एक साइन बाहर जा चुका है। और ये हो गया माइनस में साइन 4 इंटू थीटा।
अब आप देखोगे कि ये कितना हो गया 4 और इंटू साइन इंटू कॉस, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस 2 थीटा, तो ये कॉस 2 थीटा हो गया डिवाइडेड बाई माइनस में साइन 4 थीटा। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखो इस 4 को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 2, और ये हो गया साइन थीटा और इंटू का कॉस थीटा, इसको मैं लिख रहा हूं ये साइन और कॉस, और इसको मैंने 2 इंटू 2 दो बार लिख दिया, और इंटू का कॉस 2 थीटा अलग है, दिस इज कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस साइन 4 थीटा। अब एक चीज अगर आपको पता हो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी कि साइन 2 थीटा लिखना है, तो ये हो गया 2 साइन थीटा और इंटू का कॉस थीटा। तो ये ओवरऑल कितना बन गया आपका, 2 को ऐसे रहने दो, और ये हो गया 2 साइन इंटू कॉस, यानी कि ये हो गया साइन 2 थीटा, और ये इंटू का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस का साइन 4 थीटा, दिस इज 4। अब ये हो गया कितना 2, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस फॉर्मूले पे आ गया ना, ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा कि ये साइन कितना हो गया 4 थीटा। ठीक है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ये 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, यानी कि ये हो गया साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पर ऑलरेडी 2 थीटा है, तो ये 4 थीटा हो गया, और माइनस का ये साइन 4 थीटा था ही। अब आप काटोगे इसको तो ओवरऑल -1 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। आप इसको भी चेंज करके सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। साइन प्लस कॉस गिवन है और पावर 4 बताना है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसका पावर 4 निकालने के लिए या तो कोई वैल्यू रख लें जिसमें ये सेट हो जाए, तो जिसमें √2 भी हो, तो √2 किस में आ सकता है, आप बोलोगे कि जब हम 45 रखें तब। ठीक है, लेकिन ये देख के नहीं लग रहा है ऑप्शन कि ऐसा पॉसिबल है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें, देखो सबसे पहले तो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे दिख रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो ये जो है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के बराबर है। कैसे, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर 4, और ये भी पावर 4, और माइन प्लस में ये चीज आएगा जो कैंसिल आउट होकर ओवरऑल इतना बचा देगा। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab है, इसमें अगर मैं -2ab कर दूं तो ये कैंसिल आउट करके ये बचेगा ना, वही तरीका मैं यहाँ पे अपना रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर। तो हमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस, और ये 1/8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 प्लस 2 साइन और इंटू का कॉस इज इक्वल टू 1/8। तो आप यहां से लिखोगे ये चीज और आगे कि 2 साइन इंटू कॉस क्या होगा, 1/8 माइनस का 1, जिसको मैं -7/8 लिख सकता हूं, यानी कि साइन इंटू कॉस हो गया -7/8 टू जा 16। ये वैल्यू अब मैं यहाँ पे रख दूंगा। स्क्वायर करोगे अगर आप इसका, यानी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर और ये 2 5 6 16 का स्क्वायर माइनस प्लस में बन जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसका वैल्यू क्या आया था 49, और डिवाइडेड बाई 256। आप कैंसिल आउट करो 2 से तो ये 128 आ जाएगा, और 128 में से इसको माइनस करोगे तो 79/128 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो आप चाहो तो स्क्वायर करके लिख भी सकते हो, लेकिन उससे अच्छा क्या होगा कि हम वैल्यू पुट कर लें। कैसे वैल्यू पुट कर लें, मैंने बोला था कि जब साइन या कॉस दिखे तो आप 0 या 90 ले लो, तो आप 0 या 90 कुछ भी ले लेना। मैं यहाँ पर थीटा को 90 डिग्री एज्यूम कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने 90 माना तो कॉस की वैल्यू तो 0 हो गई, तो कॉस यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यानी ए की वैल्यू बच गया कितना, वाई, और साइन थीटा की वैल्यू तो 1 होता है, तो y इंटू 1 वाई हो गया। वैसे ही b की वैल्यू क्या होगा, ये 1 हो गया, तो b की वैल्यू आ गया x। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में है। मुझे लगता है कि इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के लिए, इसीलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल साइन प्लस कॉस गिवन है और कॉट पूछा जा रहा है, तो एक काम करो, सबको कॉस से डिवाइड कर दो।
सबको कॉस से क्यों, क्योंकि इस कॉस को अगर मैं इधर लाऊंगा तो भी कॉस से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया और यहाँ भी कॉस थीटा हो गया। जैसे ही हमने सबको कॉस से डिवाइड किया तो साइन बाई कॉस क्या आ गया, आप बोलोगे कि टेन हो गया, ये कैंसिल आउट होके वन बच गया और ये √3 हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर टेन की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे कि √3 और -1। तो कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/√3 - 1। अब अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो रेशनलाइज करो, √3 + 1 से आप मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा √3 और +1 और ये हो गया a² - b² यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी 3 - 1, तो ये 2 आ गया। तो ये वैल्यू कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो गया 22 का। 24 की बात करें तो 3 sin a + 4 cos a की वैल्यू 5 है, तो tan a की वैल्यू हमें बतानी है। देखो ऐसे केस में आपको बहुत बार मैंने पढ़ाया भी है, अगर आपको नहीं याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे समझ पाएंगे कि क्या करना है। देखो चेक कर लो कि क्या ये ट्रिपलेट है, 3 4 5, ये ट्रिपलेट है ना, तो आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो कि साइन की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 और डिवाइडेड बाई ये 5 यानी 3/5, और कॉस की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, तो आप बोलोगे कि ये 4 और डिवाइडेड बाई 5। अब साइन और कॉस पता है तो टेन क्या होता है, टेन होता है साइन बाई कॉस। साइन की वैल्यू 3/5, कॉस की वैल्यू 4/5, तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो 3/4 आपका आ गया टेन की वैल्यू ओवरऑल। तो 3/4 ऑप्शन सी में है, तो 24 का सी सही उत्तर हुआ। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल क्या है आपके पास, देखें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, पहले रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि परिमेयकरण करते हैं इसका। परिमेयकरण कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस दिया है, जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ। आपका सेक थीटा +1 है और डिवाइडेड बाई सेक थीटा -1। परिमेयकरण करने का मतलब है कि आप इसमें सेक थीटा +1, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से करते, और ये सेक थीटा +1। अब ऊपर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया सेक स्क्वायर -1, यानी कि देखो a - b इंटू a+b, तो a² - b² यानी सेक स्क्वायर -1², तो सेक स्क्वायर -1 टेन स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, जब स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो यानी कि ये सेक थीटा +1 और डिवाइडेड बाई टेन थीटा होगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे तो देखो उस ऊपर की वैल्यू ऊपर आ गई है, यानी कि ये आपका सेक थीटा -1 ही रह जाएगा और नीचे टेन थीटा आ जाएगा। दोनों का योगफल चाहिए तो आप जोड़ दो दोनों को। ये वैल्यू कितना आया है, आप बोलोगे सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा, और प्लस ये आया है सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। अब ये आप देखोगे कि -1 और +1 कट गया, तो ये 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा हो गया और डिवाइडेड बाई टेन थीटा। अब ये टू और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा, और टेन को आप लिख सकते हो साइन बाई कॉस, जिसमें साइन नीचे रह जाएगा और कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो गया। अब ये कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 और 1/sin कितना होता है कॉसेक, तो ये कॉसेक थीटा आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी फिर से सही उत्तर हो गया। 26 में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है साइन ए इंटू साइन बी का, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। देखो अगर आपको 2 साइन ए और साइन बी इसका फॉर्मूला पता हो, क्या होता है ये होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी। अगर अब यहां से बस 2 को आपको हटाना है, जैसे ही 2 को हटाओगे तो साइन ए और इंटू का साइन बी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा 1/2, और इंटू ये हो गया कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये किस में मिल रहा है, देखो यहाँ तो नहीं है, कॉस कॉस में आएगा सबसे पहले, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी 26 का। आगे बढ़ जाते हैं और आते हैं 27वें पे, साइन ए और प्लस कॉस ए √3 दिया गया है और आपसे टेन ए प्लस कॉट ए और प्लस ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो साइन ए और प्लस कॉस ए √3 दिया है, तो यहाँ पर पहली चीज की या तो आप वैल्यू एज्यूम करके चेक करो, लेकिन अगर हम वैल्यू एज्यूम करें तो वहां पर टाइम लग सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें tan और cot चाहिए और sin cos भी चाहिए ही, मैं इसे दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, या फिर जो निकालना है उसी का स्क्वायर कर लो पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको जो निकालना है पहले उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो निकालना है उसमें आपको tan a लिखा है और प्लस का cot a लिखा है और प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस है। इस tan और cot में क्या है कि इस tan को अगर मैं साइन बाई कॉस लिखूं और cot को कॉस बाई साइन लिखूं और प्लस ये 2 साइन इंटू कॉस रहने दूं, अब ये देखो साइन स्क्वायर और प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर और डिवाइडेड बाई साइन इंटू कॉस, और प्लस ये 2 साइन इंटू कॉस रहेगा ही, तो ये तो 1 हो गया, 1/sin इंटू कॉस और प्लस 2 टाइम्स ऑफ
साइन और इंटू का कॉस, यानी कि ओवरऑल हमें साइन इंटू कॉस चाहिए। तो इसका मैं अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस 2 साइन इंटू कॉस, और इसकी वैल्यू √3। अब ये वैल्यू तो 1 होता है, तो 2 साइन इंटू कॉस क्या हो गया, √3 और माइनस का 1। ठीक है। और अगर आप केवल साइन इंटू कॉस निकालना चाहो तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया कितना, साइन इंटू कॉस का वैल्यू 2/√3 माइनस 1, क्योंकि इसका उल्टा होगा। और प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इंटू कॉस आपने यहाँ निकाला ही है, √3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम आ जाएगा √3 माइनस 1, और ये 2 और प्लस इसका स्क्वायर कर लो, तो 3 और 1 4 और माइनस का 2√3। इसको सॉल्व करना है हमें। अगर आप देखते हो तो ये 4 और 2 6 हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 और माइनस 2√3 और डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ठीक है, इसमें से मैं 2√3 ही पूरा कॉमन ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे 2√3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर हमें √3 लिखना होगा, तभी √3 इंटू √3, 3 दूना 6 आएगा, और माइनस का ये 1, देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, और नीचे आपका √3 माइनस 1 तो है ही। अब इससे ये कट गया तो ये 2√3 आ गया। लगता है हमने जल्दीबाजी में कहीं गलत तो नहीं कर दिया। फिर से चेक करते हैं। इसका स्क्वायर किया हमने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए और इंटू कॉस ए। अच्छा देखो, √3 का भी तो स्क्वायर होगा, तो ये 3 बन जाएगा ना, यहाँ पर गलत है, ये सब फिर गलत हो गया। तो इन सब की भी गलती निकल आई यहीं पे, और ये भी गलत हो गया। तो बहुत खुशी की बात है, देखो ये 3 आ गया। अब ये भी 3 है, तो इसकी वैल्यू 3/2 आ गया, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये 2/3 हो गया, और इसकी वैल्यू तो 3 है ही, तो ये हो गया 3 या 9, 2 साइन और कॉस की वैल्यू 3, और माइनस ये 1 भी था ना, देखो इसीलिए गलत हो रहा है ना। तो ये वैल्यू तो ओवरऑल 2/2 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू 1 ही आ गई, तब कोई तकलीफ ही नहीं है। फिर ये 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3 आ गया। फिर ऑप्शन बी हो गया। तो मैं जैसे उलझ गया, आपको उलझने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। बस कैलकुलेशन मिस्टेक था, बाकी कुछ और नहीं। ठीक है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए एग्जाम हॉल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 पर आते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि साइन एक्स और कॉस एक्स 2 है, तो इसकी वैल्यू बता दो। बहुत से ज्यादा आसान सवाल। देखो, अगर मैं साइन एक्स को ए बोलूं तो कॉस एक एक्स को क्या बोलूंगा, तो आप बोलोगे कॉस एक्स जो होता है ये 1/sin होता है, तो इसको मैं 1/a बोलूंगा। अब इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूं तो आप बोलोगे कि ये a प्लस 1/a हो गया, जो कि 2 है। और हमसे ये पूछा गया है a⁻7 और प्लस 1/a⁻7, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब आपको ये अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि a प्लस 1/a अगर 2 होता है तो a की वैल्यू 1 लेते हैं, तो ये भी 1 1 रखेंगे, तो ये 1⁻7 और ये भी 1/1�7, यानी ये भी 2 आएगा। तो ऑप्शन बी फिर से सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। यहाँ पर 1 माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2t गिवन है, और ये गिवन है cos t और प्लस साइन t डिवाइडेड बाई cos t माइनस साइन t। देखो, अगर आप इसमें बेसिक दिमाग लगाओगे तो काफी पछताओगे, इसलिए अच्छा क्या होगा कि मैं जैसे समझाता हूँ वो आप समझ लो। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर ये 1 माइनस साइन 2t गिवन है, और ये cos और प्लस साइन में के फॉर्मेट में है। ठीक है। अब अगर हम इसको किसी तरह कॉस और साइन के फॉर्मेट में ले आए तो ये आसान होगा। आप बोलोगे ये साइन के फॉर्मेट में तो है ही, लेकिन ये 2t एक्स्ट्रा है ना, 2t के साइन 2t के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन कौन सा एग्जैक्टली इस्तेमाल किया जाए। देखो, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, 1 को, ये जो 1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये है साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। और माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन इंटू कॉस, तो इसको मैं 2 साइन और इंटू का कॉस लिख सकता हूं, और यही चीज इसको लिखूंगा। 1 को मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और प्लस इसको लिखूंगा 2 साइन इंटू कॉस। अब ये कितना बनेगा, तो आप बोलोगे ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगा कि ये साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया, सॉरी माइनस, निगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर माइनस आएगा, पूरे हटा दो। तो ये साइन माइनस कॉस का स्क्वायर, और ये साइन प्लस कॉस का स्क्वायर आएगा, यही होगा यहाँ पर। और इनटू का ये जो गिवन है ऊपर आपका साइन प्लस कॉस, सॉरी ये कॉस माइनस है, तो ये कॉस माइनस का साइन है। ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी कॉस माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लूं तो ये साइन माइनस का कॉस हो जाएगा।
अब आप देखोगे कि इससे ये कटेगा तो स्क्वायर में काट रहा हूं, और इससे ये कटेगा तो स्क्वायर मैंने काट दिया, यानी कि ओवरऑल क्या बचा, इस माइनस से इसको चाहो तो गुना कर दो तो ये कॉस माइनस का साइन आ गया और ये कॉस प्लस का साइन आ गया। अब आप सबको अगर कॉस से डिवाइड कर दो तो देखो ये होगा कॉस बाई कॉस और माइनस साइन बाई कॉस, और ये भी कॉस बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 और साइन बाई कॉस क्या होता है 10, सॉरी माइनस है, तो ये 10 हो गया और ये 1 प्लस 10 हो गया। तो 1 माइनस 10 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10, ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। आखिरी सवाल इस वीडियो का, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपको ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा बोला गया हो तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, फॉर्मूला याद रखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 और 4 अंडर रूट ऑफ 13, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर हुआ। और ये आखिरी सवाल था इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड रखें और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।